हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल के बारे में पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में पढ़ाएंगे कौन सा प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं अल्कोहल और फेनॉल का। तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH और फेनॉल का AROH। ठीक है, एरोमेटिक पे OH ग्रुप अटैच हो, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच हो तो फेनॉल हो गया, और एल्काइल ग्रुप पे मिथाइल पे OH हो तो क्या हो गया? मिथेनॉल अल्कोहल हो गया। अब इसमें जो होता है दोनों में, एक में अल्काइल ग्रुप होता है तो अल्कोहल बन गया, और एराइल ग्रुप में अगर OH अटैच होता है तो फिनॉल हो गया। इसमें जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर ही देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि उस किस स्टेट में होता है, वो दिखता कैसे, उसका भौतिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, भौतिक अवस्था कैसा है, सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है या गैसेस स्टेट में है। तो अल्कोहल के भी जो लोअर मेंबर होते हैं, ठीक है, लोअर मेंबर जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। किस स्टेट में होते हैं अल्कोहल के लोअर मेंबर? लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये बात आपको ध्यान हो, अल्कोहल के लोअर मेंबर लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, स्मेल जो इसमें एक डिस्टिंक्ट स्मेल भी होता है। ठीक है, अब ये स्मेल क्या करता है, तो आप जैसे ही देखोगे और इसका सुगंध लोगे तो पता चल जाएगा कि इसमें क्या रखा हुआ है, अल्कोहल रखा हुआ है। तो इसका डिस्टिंक्ट स्मेल भी होता है लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल के। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बर्निंग टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट भी होता है इसका। अब हायर मेंबर कैसा होता? हायर मेंबर जिसमें हायर नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते प्रेजेंट, अधिक कार्बन होते, वो जनरली सॉलिड स्टेट में हो जाता है। ठीक है, जनरली जो है कलरलेस वैक्सी सॉलिड होता। तो हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल जो होते हैं, जो कलरलेस कैसे होते हैं? कलरलेस वैक्सी सॉलिड होते। ये बात आपको पता चल गया होगा अल्कोहल के बारे में। अब बात करते हैं फेनॉल की। किसकी बात करते हैं? फेनॉल की। तो फेनॉल में क्या होता, तो ये भी जनरली क्या होता है ना, कलरलेस होता है। फेनॉल क्या होता? कलरलेस। प्योर जो होते हैं, प्योर फेनॉल, वो कलरलेस होते हैं जनरली। ठीक है, अगर उसमें रेड टाइप का अगर आ गया है, रेड फेनॉल टाइप का, तो जनरली हम समझते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। तो फेनॉल वैसे कैसे होते हैं? जनरली कलरलेस होते हैं। कोई से फेनॉल? प्योर फेनॉल। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि अल्कोहल एंड फेनॉल, आप लिख लो कॉपी के अंदर, अल्कोहल एंड फेनॉल आर जनरली कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलोगे? जनरली कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। अल्कोहल और फिनॉल जनरली कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म में, और वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में ही होते हैं लोअर मेंबर जो होते हैं। सो हायर मेंबर आपके वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं। अब फिनॉल भी कलरलेस होता है, प्योर फिनॉल जो होते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ तक थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग, शॉर्ट में क्या पूरा अभी हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़े। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखें कैसे क्या होता है। इसको ज़रा बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाना है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से, अगर आपके अल्कोहल में कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा, तो क्या होगा?
इसमें वेंडर वाल फोर्स जो है वो भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से वेंडर वाल फोर्स जो है वो क्या होता, इंक्रीज होता, और वेंडर वाल फोर्स इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता। तो जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। किसका, अल्कोहल का, फेनॉल का। ठीक है, जैसे मान के चलिए CH3OH है, CH3OH और CH3CH2OH। अब इसमें बताइएगा आप लोग कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा या इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, है ना। क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, तो इस कार्बन में मीथ लगेगा, मीथेनॉल हो जाएगा ये, और ये कैसा होगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली कोई भी कहेगा क्या कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। क्यों होगा इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें अधिक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अधिक है तो वेंडर वाल फोर्स इसमें अधिक है, और वेंडर वाल फोर्स अधिक है तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा या प्रोपेनॉल का अधिक होगा, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा या प्रोपेनॉल का होगा। तो कोई भी बोलेगा सर प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। प्रोपेन 1 ओल भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, इसको प्रोपेन 1 ओल बोल सकते हैं, या हम इसको जनरली प्रोपेनॉल कहते हैं, क्योंकि एक पोजीशन पे है तो इसको प्रोपेनॉल भी कहा जा सकता। प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा या ब्यूटेनॉल का होगा, तो ब्यूटेनॉल का होगा। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से वेंडर वाल फोर्स बढ़ता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का बात। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, कॉपी में नोट्स बनाइएगा। विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। यानी कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर 1 कार्बन था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसमें 2 कार्बन इसका अधिक होगा, इसमें 3 कार्बन इसका अधिक होगा, 4 कार्बन वाले का और अधिक होगा। तो कार्बन एटम की नंबर संख्या बढ़ने से वेंडर वाल फोर्स बढ़ता, वेंडर वाल फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता। सीधा सा बात है कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता। ये तो एक बात थी। अब दूसरा क्या देखेंगे, तो विथ इंक्रीजिंग ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। क्या लिखेंगे कि विथ इंक्रीजिंग ब्रांच, लिखिएगा कॉपी में विथ इंक्रीजिंग ब्रांच, सेकंड पॉइंट दे करके। पहला में तो वो लिख दीजिएगा, है ना, विथ इंक्रीजिंग नंबर मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। फिर उसके बाद लिखिएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से नंबर ऑफ कार्बन एटम के बढ़ने से वेंडर वाल फोर्स बढ़ता, वेंडर वाल फोर्स के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता। फिर उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल जैसे दिखाए थे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, वो लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में लिखिएगा विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांच, ठीक है, विथ इंक्रीजिंग ब्रांच, विथ इंक्रीजिंग ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। मतलब कि ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, विथ इंक्रीजिंग ब्रांच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, यानी कि ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। क्योंकि बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वाल फोर्स डिक्रीजेज, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वाल फोर्स डिक्रीजेज, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वाल फोर्स डिक्रीजेज। वेंडर वाल फोर्स की मैग्नीट्यूड कम जाता है वेंडर वाल फोर्स का, इस कारण से क्या होता है, तो हमारा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। किसके बढ़ने से, ब्रांच के बढ़ने से। मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वाल फोर्स डिक्रीजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर वाल फोर्स डिक्रीजेज, यानी कि विथ इंक्रीजिंग ब्रांच
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीजेज। ब्रांच के बढ़ने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो है वो बॉइलिंग वैन डेर वाल्स फोर्स का कम जाता है, इसके कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम जाता है। जैसे कि देखेंगे हम लोग CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। ये क्या देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेनॉल। अब देखेंगे CH3 CH2 CH2 ने CH2OH, देखिए ये तो दो ही के साथ बना CH3 होगा यहाँ, ठीक है, ये बनना। अब बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा या इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो सीधा बात होगा कि इसका ज़्यादा, क्योंकि ब्रांच बढ़ने से अभी बताए हैं कि जैसे ही ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट में यहाँ से एक और कंपाउंड का देखेंगे CH3 टर्सरी अल्कोहल OH। अब इसका क्या, तो इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्रांच है, इसमें जो है वो एक भी ब्रांच नहीं है, ये नॉर्मल चेन है ना। इसमें देखेंगे कि एक ब्रांच यहाँ है, इसमें देखेंगे कि 2 ब्रांच है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ब्रांच बढ़ने से क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। यानी कि क्या होता है ना, तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रांचिंग बढ़ने से यानी ब्रांच बढ़ने से, ब्रांच अगर किसी का पॉइंट बढ़ता है तो ब्रांच बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम जाता है। ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया घटता है, नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया कम जाएगा, और सरफेस एरिया कमने से वैन डेर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी घट जाता है। वैन डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, कम जाएगा, और इसके कमने से क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो नंबर ऑफ ब्रांच के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांच बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांच न कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, उसके बाद इसका, उसका इसका। ये समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है, 2 चीज़ देख लिए हम लोग। अब थर्ड नंबर देखेंगे कि क्या है। अब कंपैरिजन होगा, ठीक है, कि जो ये है क्या नाम है, अल्कोहल और फेनॉल है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल और फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका हाइड्रोकार्बन से भी बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि अल्कोहल फेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से भी अधिक है, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन से भी अधिक है, ईथर से भी अधिक है। तो ऐसा क्यों है, एल्डिहाइड कीटोन से भी अधिक है, ठीक है ना, ईथर से भी अधिक है, हेलोएल्केन हेलोएरिन से भी अधिक है। ऐसा क्यों है, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन से भी अधिक है। सबसे अधिक क्यों है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से भी अधिक, एल्डिहाइड कीटोन से भी अधिक, ईथर से भी अधिक, हेलोएल्केन हेलोएरिन से भी अधिक, सबसे अधिक है। ऐसा क्यों है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल एंड फेनॉल शोज एक्सक्लूसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल और फेनॉल जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, इस कारण से अल्कोहल और फेनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। अब ये जो H है इस O के साथ बॉन्ड बनाएगा, OHR। देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, OH के बीच में बनता है ना। O जो है वो H से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इस तरह से क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और इसी कारण से क्या होता है, तो अल्कोहल फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से भी अधिक होता, एल्डिहाइड कीटोन से भी अधिक होता, हाइड्रोकार्बन से भी अधिक होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलोएरिन हेलोएल्केन से भी अधिक होता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण। ये सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, फेनॉल भी जो है वो बनाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देखेंगे ऐसा कैसे, तो यहाँ से देखिए क्या है, तो OH है ना। नेक्स्ट देखिए, है ना, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो बन रहा है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर, हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर बना रहा है। तो इस कारण से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, इस कारण से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही अधिक होता है। अब इस पर हम एक और टॉपिक देखेंगे, थर्ड टॉपिक। ये हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखें कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, और अल्कोहल फेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हेलो एल्केन, हेलोरीन, हाइड्रोकार्बन, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन सबसे अधिक होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इसी कारण से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से ही इस टॉपिक को भी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी में भी हम देखेंगे एक बात, इसमें हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिखा दिए, अब या तो नहीं दिखाना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता, अल्कोहल एंड फेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या लिखोगे, अल्कोहल एंड फेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कोहल और फेनॉल तो पानी में घुलनशील है, सॉल्युबल है, मिसिबल है, ठीक है। अल्कोहल एंड फेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, मिसिबल इन वाटर, ठीक है। अल्कोहल एंड फेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर, ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, तो हायर जो मेंबर है, हायर जो मेंबर है अल्कोहल फेनॉल के, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी दिखाए हैं कि अल्कोहल और फेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये सॉल्युबल है वाटर में। लेकिन क्या है इसमें दिक्कत, इसमें दिक्कत ये है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। सॉल्युबिलिटी घटता है कार्बन की संख्या बढ़ने से, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की संख्या बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, अल्काइली ग्रुप बढ़ जाता है। अल्काइली ग्रुप बढ़ने से जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी कमता है। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे मिसिबल होते हैं, वाटर के साथ घुल जाते हैं। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग पढ़े। क्या पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल्स। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था वो ये टॉपिक आज का ख़त्म हुआ, लेकिन हमारे चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस चल रहा है। अल्कोहल फेनॉल ईथर का ये 5वां क्लास था, नेक्स्ट क्लासेस भी आएंगे। कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ाने का काम चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।